औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अल्फा अल्फी मदद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि इससे पहले मैं कई वीडियो रिकॉर्ड करा चुका हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ऐसा वाक़या या ऐसा सबक आपके लिए लेके आऊँ जिसमें मेरे लिए और आपके लिए रहनुमाई भी हो और अल्लाह से दुआ भी हो कि वो हमारे हाल पे रहम करे। आज मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूँ जो सबक आमोज़ भी है। एक मुल्क का बादशाह बड़ा रहमदिल बादशाह था और रियाया के लिए वो हर वक्त अच्छा सोचता था। एक बार ऐसा हुआ कि उस मुल्क में कात आ गया तो बादशाह ने जितने गोदाम थे खुराक के सब खोल दिए और अपने जितने भी इंतज़ाम वाले लोग थे उनसे कहा कि भाई ये जो है आप जो ज़रूरत वाले लोग हैं जिनको चाहिए उन पे बांट दें। उसने सरकारी लंगर खाने भी खोले और काफ़ी कोशिश की कि ये किसी तरह से कात का मुकाबला करे, क्योंकि वो बहुत रहमदिल बादशाह था और आवाम से बहुत मोहब्बत करता था। लिहाजा वो कुड़ता रहता था। उसको जब रिपोर्टें मिलती कि भाई ये तो कंट्रोल से बाहर है और ये जो है ना हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, उनके इंतज़ाम वाले जितने लोग थे उन्होंने कहा, वो चुनाचे उसकी रात की नींद उड़ गई और रात को जागता रहता था और परेशान रहता था। भला आखिर वो एक दिन बहुत ज़्यादा उसके दिल पे असर होने लगा तो उसको ख्याल आया। उसने बुला भेजा अपना एक वज़ीर आज़म था उसका, वो उसका उस्ताद भी रह चुका था। उसको उसने बुलाया और उससे कहा कि आज तो मेरी हालत ऐसी हो गई है कि बस मुझे नींद तो पहले ही नहीं आती थी, लेकिन अब मेरा दिल जो है ना उस पर बहुत बुरा असर हो रहा है। बराए करम मेरी रहनुमाई करें आप, क्योंकि उसका उस्ताद था। तो उसने बात वो वज़ीर आज़म जब आया तो उसने मुस्कराया और उसने कहा कि मैं आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, आप गौर से मेरी बात सुनें और उससे रहनुमाई हासिल करें। वो कहने लगा कि एक जंगल था, उसमें शेर जो है बादशाह था। तो एक बंदरिया जो वहाँ रहती थी वो सफ़र पे जाने लगी तो उसने जो है ना अपनी बच्ची, उसने सोचा कि भाई अब ये तो मेरे साथ जा नहीं सकती, बहुत छोटी है। तो उसके दिल में ख्याल आया कि जंगल का बादशाह शेर है, मैं उसके पास जाती हूँ, उससे दरख्वास्त करूँगी कि वो इसकी हिफाजत करे। चुनाचे वो जब रवाना होने लगी तो बच्ची को उसने उठाया और शेर जो जंगल का बादशाह उसके पास गई, उससे दरख्वास्त की कि आप हमारे बादशाह हैं जंगल के, आपसे बेहतर कोई भी मेरे बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकता। तो आप मैं चंद दिन के लिए सफ़र पे जा रही हूँ, आप बच्ची की हिफाजत करें। बादशाह बड़े गौर से सुन रहा था उसका वाक़या। तो बादशाह ने कहा, वो जंगल का जो बादशाह था शेर, उसने कहा ठीक है, मैं अपनी कोशिश करूँगा और इसको मैं अपने सीने के साथ लगा के रखूँगा, तुम जाओ आराम से, अल्लाह पे भरोसा रखो। चुनाचे बंदरिया रवाना होगी सफ़र पे। शेर ने वो बच्ची को अपने कंधे पे बिठा लिया। अब वो दिन का कि रोज़ाना दिन जंगल के अपने काम काज में मसरूफ़ रहता था। एक दिन वो सुबह उठा, उसने उसी हस्ब मामूल उसको कंधे पे बिठाया और रवाना हो गया जंगल। वो जब घने जंगल में पहुंचा तो अचानक एक आसमान से चील आई, उसने बंदरिया के बच्चे को उठा के ले गई। अब वो शेर जो है बड़ा भागा दौड़ा जंगल के अंदर, लेकिन कहाँ वो तो चील थी, वो ले गई उसको। अब वो बहुत परेशान हुआ, शेर बहुत परेशान हुआ कि मैं क्या बंदरिया को क्या जवाब दूंगा। अब वो बेचारा परेशानी के आलम बैठा था कि कुछ दिन के बाद बंदरिया वापस आ गई। तो उसने शेर से मुतालबा किया कि मेरी बच्ची मुझे मेरे हवाले करो। अब शेर जो पहले बहुत ही परेशान था और गमज़दा भी हो गया, वो सोचने लगा कि मैं इसको क्या जवाब दूँ। बहरहाल जो हकीकत थी, शेर ने कहा कि देखें भाई, बात ये है कि मैंने तो अपने तौर पे उसकी बड़ी हिफाजत की बच्ची की, लेकिन ये तो आसमानी बला थी जो आई थी
और चीर उठा के उसको ले गई। अगर ये ज़मीन पे कोई अगर आफत आती तो मैं उसका मुकाबला करता, मैं शेर हूँ, मैं अपनी जान की बाजी लगा देता, लेकिन वो तो आसमानी थी, उसका मेरे से कोई नहीं हो सकता। बहरहाल मुझे अफसोस है कि आपकी बच्ची, बहरहाल वो शेर से बहुत नाराज़ हुई और चली गई। और वज़ीर आज़म खामोश हो गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि देखें भाई, बात यह है कि आपने बहुत कोशिश की, बहुत आपने आवाम के लिए सोचा, आपके दिल में भी दर्द है, अल्लाह ताला इससे वाक़फ़ है, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। लिहाजा ये आसमानी बला है और आसमानी बला जो है वो आसमान वाला ही इसका इलाज कर सकता है जो हमारे लोगों के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि अब इसका इलाज यही है कि अल्लाह ताला को राज़ी किया जाए। अब देखें, उसने कहा कि दुनिया के लिए तो हम 7 समंदर पार चले जाते हैं अपने मसाइल के लिए, लेकिन माथे और मसल्ले में कितना डिस्टेंस है, ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो हम क्यों ना अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होके अल्लाह से दुआ करें कि ये कैद और बला टल जाए। बादशाह के दिल को सुकून हो गया और वो उस वज़ीर आज़म ने कहा कि आप बादशाह बन के ना सोचें, आप एक फ़कीर बन के उस बड़े बादशाह के सामने सजदा रेज़ हो जाए और उससे दुआ करें कि या अल्लाह ये तमाम की मुसीबत है इसे दूर करो। उसने कहा मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह जो है ना ये काट ख़त्म हो जाएगा। अब बादशाह को बिल्कुल इत्मीनान हो गया और वो मसला डाल के अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हुआ। अल्लाह ताला को रहम आ गया और अल्लाह ताला ने वो काट टाल दिया। अब देखें ना कि हम रोज़ परेशान होते हैं, सोचते रहते हैं, हाथ पाँव मारते हैं, लेकिन ये ख्याल हमें नहीं आता कि हमारे पास ही मसला है और हम बावजूद होकर अल्लाह के सामने गिर जाएं, अल्लाह से आवाज़ारी करें। वो गफूर रहीम है। आप देखें कि एक बड़े आलम है, वो सुना रहे थे कि अल्लाह इतना कारसाज है और इतना रहम दिल है कि जब बंदा अपना पर्स भूल जाता है किसी अपने जेब में रख के या किसी जगह और उससे परेशानी जब होती है तो ये परेशानी भी अल्लाह ताला उसकी नेकी में लिख देता है। इतना वो रहीम है। वो कहता है कि मेरा बंदा परेशान हो गया, अल्लाह को बहुत रहम आता है। किसी को कांटा चुभ जाता है तो अल्लाह ताला उसके कितने गुनाह माफ़ कर देता है और अल्लाह ताला को भी महसूस होता है कि मेरे बंदे को तकलीफ़ हुई। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। अगर इंसान को ये पता चल जाए कि अल्लाह कितना मेहरबान है तो मैं नहीं समझता कि वो उसकी कोई परेशानी रहेगी। वो अल्लाह से सजदा दे तो मांगे अल्लाह से, अल्लाह बड़ा कादर है। उसका हर वक्त शुक्र अदा करने के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे रहम फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम।